बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स का शुरू हो गया नया सीजन और बाहर कर दिए हैं श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। सीजन के साथ तो वही जाएगा, लेकिन मैं भी यही कह रहा था कि क्या बीसीसीआई ने खत्म कर दिए इनके करियर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं ऑफ ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर। भाई जान के भाई ये तो बंदे ही बिल्कुल ऐसे है ना कि जयशाह भैया ने कहा तुम इधर आओ तो गेट आउट ऐसे कहा। हाँ। तुम्हें अपनी बाजू में ऊपर कर दिए हैं। जयशाह भैया वैसे वो करते नहीं है, वो उनकी बाजू में यार वो पूरा एकदम बढ़िया सूटेड एंड बूटेड रहते हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। हाँ यार बिल्कुल, लेकिन गुस्सा पूरा आता होगा उनको भी, मैं बता रहा हूं। भी हर इंसान देखो ऐसा ही होता है, वरना संत हो जाते सारे तो। उन्होंने वैसे भी बोल दिया था कि भाई देखो साफ सी बात है, अगर आपका कोच, आपका सिलेक्टर, आपका कैप्टन चाहेगा कि आप रेड बॉल क्रिकेट खेलो, डोमेस्टिक खेलो, तो आपको खेलना पड़ेगा। भाई उन्होंने अपने इंटरव्यू में तो साफ ही बोल दिया था कि मैं तो फैसिलिटेटर हूं, मैंने उनको ओपन हैंड दे रखा है, फ्री दे रखा है कि आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कर लो, आप एक्सपर्ट हो। हम तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, तो भाई अगर वो बंदा इतना अगर फ्री हैंड दे रहा है तो फिर ठीक है। अब लगता है या तो फिर दिक्कत यहाँ पे आ गई है कि जब इतने दिनों से बातें चल रही थी, राहुल द्रविड़ साहब ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हम तो चाहते हैं कि भैया रेड बॉल खेलें। रोहित शर्मा ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जिसको भूख है इस फॉर्मेट की, रेड बॉल क्रिकेट की, उसी को हम मौके देंगे, उसी को हम खिलाएंगे। और बाकी भाई अजीत अगरकर तो कुछ बोलते नहीं है, पीछे पीछे बातें चलती हैं, लेकिन वही समझ में आ गया था। क्या पता बोलते हो, नहीं सामने आके नहीं बोल रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीछे पीछे बोल रहे, मैं बता रहा हूँ खेलना तो पड़ेगा, साइड कर दो, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम हैंग कर देंगे, नहीं तो सारा सिस्टम हैंग हो गया है। गंदे इशारे कर रहा है ये आदमी। सिस्टम, अच्छा सिस्टम, हाँ सिस्टम हैंग हो गया भाई। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का तो हो ही गया है, साथ ही साथ पुजारा, शिखर धवन, उमेश यादव का भी हो गया है। यार कई सारे लोग हैं, जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो आए हैं जिसके अंदर रिटेनरशिप बताइए कौन से प्लेयर हैं कौन से प्लेयर नहीं है, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें बड़े सारे नाम हैं, जिनको बड़े स्टार नाम भी हैं जिनको बाहर किया गया है, स्टार खिलाड़ियों को, और कई ऐसे नए खिलाड़ी हैं जो अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उभरते हुए स्टार्स हैं, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो भाई ये तो इस बारी मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, हाँ ये होते हैं 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर के लिए। करेक्ट। तो अभी भी 23 और 24 उन्होंने अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट अपना निकाला है वो 23 और 24 की लिस्ट निकाली है, वो भी निकाली है जाके ऑलमोस्ट मार्च में। ठीक है ना, वो बाद में लिखते हैं कि भाई कोई बाद में आ रहा है, कोई पहले आ रहा है। पेमेंट 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आ रही है 6 महीने बाद। भाई पेमेंट जिसकी होती है, जैसे तूने देखा होगा यहाँ पे हमारे भाई अलग अलग कंपनियां हैं यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर सबके अपने अप्रेजल जो होते हैं कहाँ शुरू होते हैं, सबके मार्च में होते हैं। उसूलन तो यही कहते हैं फेब मार्च में हो जाए, ताकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते अगला जब शुरू होता है 1 अप्रैल से सबकी नई सैलरियां बन के आए। बिल्कुल, लोगों की मई के अंदर तो हो रहे होते हैं अप्रेजल यहाँ पे, फिर बाद में कहते हैं प्रो रेटा बेसिस पे आ रहा है। देखो मई तो मैं फिर भी समझ आता है कि अप्रैल में वो शुरू हुआ, फाइनेंशियल ईयर मई में आ गई, तो अक्टूबर में अगर मई में नहीं आ गई, मई में अप्रेजल शुरू हुए हैं। ऐसे कई जगह होता है। आई हैव बीन देयर। अच्छा, यू हैव बीन देयर। या तो मतलब ये और कई बार नहीं भी आते हैं। ये दुख है, तो बहुत दुख होता है। तो कोई बात नहीं भाई, अप्रेजल आपके भी आ जाएंगे यार, लेकिन मेरे को दिक्कत बस एक ही है कि यहाँ पे एक तो हमारे अप्रेजल होते हैं क्लोज डोर में, हमें पता है, हद से एक आध बंदे और दुख शेयर कर दिया। इनके अप्रेजल होते हैं दुनिया के आगे कि तुम्हारा जो है इतना % अप्रेजल हुआ है, तुम्हारा जो है बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फायर्ड, बाहर हो जाओ। 2 बंदे जिनके साथ ऐसा हुआ, और बाकी और जो लोग हैं जिनको मतलब सी से बिल्कुल ही बाहर कर दिया है यार, मतलब मैं तो कहता हूँ, और ये लोग तो स्विच भी नहीं कर पाते क्योंकि एक ही बॉडी है, एक ही बीसीसीआई है। कहाँ हर कोई उन्मुख चंद थोड़ी ना होता है कि भाई इंडिया को छोड़ के यूएस चला गया, वहां का कप्तान बन गया। लेकिन भाई जा सकते हो आप, नेदरलैंड्स जाओ, आयरलैंड जाओ, और यूजी चहल को तो भाई चले जाना चाहिए। बड़ा दुख है मेरे को चहल के लिए। नेपाल चले जाना है भाई चहल को। अब अगला आईपीएल में फॉरेन खिलाड़ी बना के खिलाएंगे यूजी चहल। 4 ही बंदों के भाई, लेकिन यूजी चहल के साथ जो बड़ा बुरा हुआ, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी गया। पहले तो हम बातें कर रहे थे कि उनको टीम में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन अब तो कॉन्ट्रैक्ट में भी जगह नहीं मिल रही है। इसका एक मतलब एक्चुअली एक और भी ये भी है कि कई लोग जो खेलते हैं टीम के अंदर, कई बार उनके कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होते, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बीसीसीआई के, अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो भी वो खेल सकते हैं। तो अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भी बाहर कर दिया है, लेकिन अगर आगे वो डोमेस्टिक में खेलते हैं, या फिर जो कि मैं बड़ी बात कह रहा हूं, डोमेस्टिक में खेलने तो सही, नहीं खेलेंगे भाई, वही बात है ना, अगर वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो भाई वहां पे हो सकता है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी वापस टीम इंडिया में इनको कंसिडर कर लिया जाए। और ये तो बोला ही है इतने टाइम से कि जब श्रेयस अय्यर बाहर हुए थे, जब आपके ईशान किशन भी बाहर हुए थे, जब रेस्ट लेके आए थे, तब भी बोला गया था कि एक बार आप डोमेस्टिक खेल के आओ, आपको टीम में दोबारा ले लेंगे। श्रेयस अय्यर उस टाइम पे खेले भी अपने होम स्टेट से, ईशान किशन तब भी नहीं खेले।
अब पता नहीं वो क्या है, ठीक लड़का है भाई, पता नहीं खेलूंगा, क्या पता नहीं होगा बंदे को अब, या अलग कोई कैंप बने हुए हैं। इनसे बोला भी गया जब भाई के खेल लो भाई, जाके अपना टीम को अपना नाम दे दो, कम से कम सिलेक्शन के लिए अवेलेबल करा लो अपनी। भाई बंदा ये भी तो करता है ना, अपने जुगाड़ बैठा ले, भाई मेरे को खिलाना मत, मैं नाम दे रहा हूँ है भाई, इतने डिजर्विंग लोग हैं रणजी में खेल रहे हैं, मैं उनकी जगह क्यों खाऊं, कुछ बात हो सकती थी, लेकिन कोई ऐसा जुगाड़ बैठाने की कोशिश नहीं करी। और जब बातें हो रही थी कि जाओ रणजी खेलो, तब ये लोग अपना हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये अपना ईशान किशन, ये बैठ के अपना बढ़िया बड़ौदा के अंदर ये प्रैक्टिस कर रहे थे T20 टूर्नामेंट की। डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट जो चल रहा है इस टाइम पे, उस टूर्नामेंट के लिए ये लोग अपने T20 की प्रैक्टिस कर रहे थे। और तब भी यही तकलीफ थी बीसीसीआई को, सिलेक्शन कमेटी को, शायद से जो सुनने में आ रहा था कि भाई तुम आईपीएल को प्रेफरेंस दे रहे हो और तुम डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट जो है उस पर प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, और तुम्हें देना पड़ेगा। और तुम्हें स्पेशली बोला गया है कि भाई रणजी खेलो, तो तुम रणजी खेलो ना, तो T20 के टूर्नामेंट को खेल रहे हो डोमेस्टिक में भी। अब इस सब के बाद जो है उसका नतीजा फाइनली ये निकला कि जब इनको बाहर किया गया, एक तो होता है कि आपने हर बारी अगर आप देखोगे ना, बीसीसीआई जब भी ये लिस्ट निकालती है अपनी, जब भी अपना प्रेस रिलीज जारी करती है, तब उसके अंदर आपको प्लेयर्स के नाम दिखते हैं, कैटेगरीज दिखती हैं, हर कैटेगरी में कितने पैसे मिलते हैं आपको वो दिखता है कि A+ पे 7 करोड़ है, A पे 5 करोड़ है, B पे 3 करोड़ है, C पे 1 करोड़ है, आपको ये सारी चीजें दिखती है, सिर्फ प्लेयर के नाम दिखते हैं, उसके नीचे साइन कर देते हैं, ठीक है जी। इस बारी बड़े लंबे चौड़े नोट्स लिख के आए हैं। इस बारी उसके अंदर एक तो नोट ये लिख के आया है कि स्पेसिफिकली ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। अच्छा, मतलब ये लाइन अलग से, एक तो होता है कि चुपचाप बाहर कर दिया। अब शिखर धवन भी इस लिस्ट से बाहर हुए हैं, आपको एक एक करके नाम भी बताते कि पिछले बार कौन था और इस बार कौन है। शिखर धवन बाहर हुए, उमेश यादव बाहर हुए, किसी लिए कोई चीज लिख के नहीं दी है, ठीक है जी। यहां पर 2 इन लोगों के नाम स्पेशली लिख के दिए नीचे फुटनोट्स के अंदर कि भाई इनको हमने कंसिडर ही नहीं करा है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ये क्लास के वो बच्चे नहीं होते जो बिल्कुल ही शैतान होते हैं, जिनसे टीचर बिल्कुल ही नफरत करते होते हैं, जिनको जबरदस्ती बेंच पे खड़ा कर देते हैं। भाई उनकी गलती हो ना हो, बाकी लोग कर रहे हो ना कर रहे हो, खड़े हो तो बेंच पे कान पकड़ के खड़े हो जा। अब पता नहीं यार ये कौन से कैंप चल रहे हैं ये टीम इंडिया के अंदर के, किसी की सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या भी जो है इनके साथ तो कुछ नहीं किया। हार्दिक पांड्या के पास तो दैवी शक्तियां हैं। दैवी शक्तियां नहीं, उनकी ना इंजरी क्लियर थी, वर्ल्ड कप में सबने सामने देखी थी कि ऐसा हुआ है। क्योंकि बीसीसीआई के जो एनसीए है वहां पे ऐसी सुनने में बातें जो आई थी, वो यही कह रहे थे कि जब श्रेयस अय्यर ने कहा मेरे तकलीफ है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं लग रही, हमने देखी क्या बात कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर कहते हैं कि नहीं है। ऐसे ही केएल राहुल के साथ भी हुआ। केएल राहुल हालांकि अपना, क्योंकि उन्होंने सर्जरी कराई थी लास्ट ईयर लंदन वगैरह गए थे, तो मेरे ख्याल से उनको वहां पे रेफर किया गया कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्टर से भी एक बार रेफर देख ले, देख लो अय्यर बेटा, तेरे को तो कोई इंजरी नहीं। अजय अय्यर ने लेकिन अपना नाम दे भी दिया था डोमेस्टिक के लिए कि मैं खेल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने रणजी में सेमीफाइनल के टाइम पे भी अपना नाम दे दिया कि भाई मैं खेल लूंगा। ये रिलीज होने से पहले ही नाम उन्होंने दे दिया। तो मतलब अय्यर कहीं ना कहीं जो है ये भाप गए थे कि बेटा ये उल्टा पड़ने वाला है हमारे ऊपर, दिक्कत होने वाली है। लेकिन वो बॉम्बे वाली बात होगी ना, रोहित शर्मा ने कहा सुन बेटे फटाफट से नाम दे दे, मैं कोशिश करूंगा तुझे बचाने की, पक्का नहीं कह सकता। भाई वो तो फिर अगरकर साहब भी है ना, ये वाला एलिगेशन तो नहीं लगा सकते हैं। उल्टा ये तो वो वाली बात हो गई है कि इन्हीं के जोन का खिलाड़ी है, तो अगर कोई प्रेफरेंस देनी होती तो शायद इसे बचा लेते, लेकिन नहीं बचाया। स्पेशली नाम लिखा है भाई, उसके प्रेस रिलीज के अंदर नाम लिखा है। तो भाई ये तो बड़ी, मतलब मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है कि नाम लेके किसी की इस तरीके से बेइज्जती करी हो। तो अच्छी बात है। मैं तो चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से मतलब यार कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना। अगर सारे बंदे मिलके इनके खिलाफ हुए जा रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत कर रहे होंगे ना। बुरा तो मुझे सिर्फ चहल के लिए लग रहा है भाई। चहल ने क्या गलत किया मुझे बताओ। चहल के हाथ में बता रहा हूँ, जो राहुल के पास एमएमएस हुआ करता था ना वो चहल के हाथ भी लग गया। उसको इस्तेमाल करना नहीं आया ठीक से, उसने गलत लोगों को बता दिया, चपेट मार मार के चहल को ही बाहर कर दिया। कह रहे पता नहीं भाई वो तो नहीं खेलेगा। कौन सा क्या था भाई, उस बंदे की किस्मत में क्या चल रहा है समझ में नहीं आया। बाकी कुलदीप यादव जो अचानक से आ गए, कुलदीप यादव और चहल के अंदर मान लो अभी जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, हर बारी नाइट वॉचमैन भेजना होता है तो कुलदीप यादव को भेज देते। क्यों? क्योंकि एक भरोसा है कि बंदा जाके 50-60 बॉलें फेस कर जाएगा। रन कितने बने ये पता नहीं है, रन 5 बने, 10 बने, 20 बने, 27 बने, जो मर्जी बने, लेकिन ये 50-60 बॉल आके फेस कर जाएगा। हमें जो 2-4 ओवर बचाने हैं दिन के, उतनी बैटिंग कर जाएगा। तो एक आपको एडिशनल रन ही मिल रहा है ना, आपकी टेल बड़ी हो रही है। बिल्कुल। और कुलदीप यादव ने ये मेहनत करी। हाँ भाई, ये मेहनत करी कि भाई उसने बॉलिंग के साथ अपनी बॉलिंग चमकाई और साथ में अपनी बैटिंग पे भी काम किया, तो उसको टीम में प्रेफरेंस मिला। और यही फर्क है युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव में कि यूजी चहल जो है उनकी बैटिंग बिल्कुल नील बटे सन्नाटा थी और कुलदीप यादव ने प्रूव कर दिया कि जब मौका मिलेगा तो मैं खेल सकता हूं थोड़ा बहुत बैटिंग तो मैं कर ही जाऊंगा। और कुलदीप यादव का भी एक फेज आया था जिसके अंदर कुलदीप यादव से कोई बात नहीं कर रहा था, जब उन्होंने बोला था कि भाई माही भाई नहीं, मैंने अपने आप को बनाया। तो वो थोड़ा सा समय आया था जब कुलदीप यादव बिल्कुल बैठे हुए थे,
लेकिन भाई बात है। और उस टाइम पे यूजी चहल चल रहे थे, और उस टाइम पे यूजी चहल बिल्कुल पीक पे थे। अब मतलब ऐसा बना ना कि पहले कुलचा बना दोनों साथ में, फिर बाद में जो कुल था वो चला गया, चाचा रह गया, चाचा चला गया, कुल रह गया, कुल आ गए हैं जी, कुल दोबारा से आ गए। लेकिन भाई लिस्ट पे एक बार ही आ जाते हैं, लिस्ट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी आगे पीछे की बातें चल रही थी। पहले बहुत से लोग कह रहे थे कि ये जो बीसीसीआई और श्रेयस अय्यर ईशान किशन का चल रहा है, ये जो कोच कैप्टन और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के बीच में चल रहा है, ये सब उड़ी बातें हैं, कहीं क्या बोलते हैं, कहीं सुनी बातें हैं, वो है। तो अब ये पता लग गया है इस बीसीसीआई के प्रेस रिलीज से कि ये कहीं सुनी बातें नहीं थी, ये असल में थी। मतलब ये धुआं जो उठा था तो आग तो कहीं लगी थी, यही बात है, सिंपल सी। आग लगी है कहीं तो लगी है आग। लेकिन यार अनु मलिक साहब ने गाना गाया ना, धुआं हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। भाई अनु मलिक म्यूजिक तो बढ़िया देते थे, ये तो गाया खुद था। अच्छा जी गाने का शौक तो भाई बहुत ज्यादा गरम चाय। लेकिन भाई 2022-23 के अगर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट्स बताएं तो भाई जो A+ कैटेगरी जिनको 7 करोड़ कैटेगरी वाइज चलते हैं, उनके अंदर भाई 4 प्लेयर थे 2022-23 में भी, और वही जो है वो 23-24 में भी रहे हैं। लेकिन 22-23 में बताते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये 4 A+ कैटेगरी 7 करोड़। अब इसके अंदर कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई कम से कम अश्विन भाई को होना चाहिए था, 500 विकेट है, 100 मैच अभी खेलने लगे हैं, तो भाई वो भी लेजेंड है अपने लिहाज से। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये वो 4 नाम है जो अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं, सीनियर हैं और अच्छी परफॉर्मेंस लगातार दे रहे हैं। तो इसी वजह से A+ में इनका नाम जो है पिछले साल भी था, अब भी रखा गया है, और इसी वजह से आपको बाकी कई लोग हैं जो शायद देखने को इधर उधर आपको नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे आप अगर इनकी परफॉर्मेंस देखते हो, भाई करा है सबने, बढ़िया तो करा, कर्री परफॉर्मेंस देते हैं, क्रॉस फॉर्मेट। मतलब विराट कोहली की परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से थोड़ी कम चल रही है, लेकिन वो जो उन्होंने कमबैक, अगर हार्दिक पांड्या को बाय चांस अगर T20 का कैप्टन अनाउंस कर देते, जो कि नहीं किया था, जो कि सारी बातें चल रही थी कि भाई रोहित शर्मा जो है उनको कप्तान बीच सीरीज के अंदर अनाउंस कर दिया, उन्होंने भी कहा लो बेटे सेंचुरी, लो बेटे सीरीज विन। तो हार्दिक पांड्या जो, मतलब मेरे ख्याल से उनको अब कप्तान नहीं बनाया गया। कई लोग जो कह रहे थे हार्दिक पांड्या को क्यों मतलब वहां पे पेनलाइज नहीं किया, कि वो भी बार बार इंजर्ड अगर होते जा रहे हैं तो उनके साथ परसिस्ट क्यों करे टीम इंडिया, उनको भी मैसेज कहीं ना कहीं चला गया कि बेटा आपके बगैर भी काम हो सकता है, चल रहा है। और बाकी इसी वजह से उनको A+ कैटेगरी में भी नहीं रखा जा रहा है। गनीमत है लेकिन अभी भी कि उनको A कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि अब हम A+ से आगे आ जाते हैं एक बारी एक कैटेगरी के ऊपर, A+ A B C। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं। ए पे आपको आ जाते हैं, पहले पिछले साल का बता दो। पिछले साल जो थे भाई, जो 22-23 वाले कॉन्ट्रैक्ट थे, इनको 5 करोड़ रुपए जो है इनके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होता है, और उसके अंदर पिछली बार 5 प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल। ये 5 खिलाड़ी थे जिनको 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन इस बार काफी बदलाव हुए हैं भाई इस ए कैटेगरी के अंदर। भाई 3 नाम तो सेम है जी, जो इस साल के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं 23-24 के, उसमें 3 नाम जो हैं वो पिछले साल वाले ही सेम हैं। हार्दिक पांड्या हैं अपनी जगह पर, रविचंद्रन अश्विन हैं ए कैटेगरी में, और मोहम्मद शमी हैं ए कैटेगरी में। अब चेंजेस कहां पर आए हैं ये आपको मैं बता देता हूं। मोहम्मद सिराज जो हैं, मोहम्मद सिराज प्रमोशन लेकर आए हैं बी कैटेगरी से ए कैटेगरी में। उसके साथ साथ KL राहुल हैं, पिछले साल बिल्कुल फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, बिल्कुल टच अच्छा नहीं था, लेकिन अब की बार जो उन्होंने करके दिया है, इंजरी से पहले अपनी बढ़िया कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, प्रमोशन उनको मिला और एकदम से वो आ गए ए कैटेगरी में। साथ ही साथ शुभमन गिल को भी बी से ए में जो प्रमोशन मिला है वो अपना आ गए हैं अब इस कैटेगरी में। अब भाई को 3 के बदले 5 करोड़ मिलेगा। बाकी बस अभी यही है कि बीच में इनका भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन फिर लगता है कि भरोसा गेन कर लिया है, क्योंकि बंदे ने गेम भी बचाए हैं, मैच्योरिटी के साथ टेस्ट क्रिकेट में भी खेला है। बस अब T20 देखना है कि टैलेंट तो बढ़िया है, T20 के अंदर बंदा क्या करता है, देखते हैं। वो भी आपको IPL में थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही जाएगा, क्योंकि कैप्टन बन के आएंगे गुजरात टाइटंस के। आपकी बार शमी भी नहीं है और हार्दिक को छोड़ के चले गए, तो भाई थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या पता भाई और बढ़िया निकल के आ जाए, निखर के आ जाए बंदा, कुंदन बन जाए। हाँ। फिलहाल तो भाई चलते हैं कैटेगरी बी पे, जिसका जो रेट होता है, रेट नहीं कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, हाँ मतलब जो भी है पैसे जो मिलते हैं, रेम्यूनरेशन, हाँ 3 करोड़ रुपए जो है वो रेम्यूनरेशन मिलती है कॉन्ट्रैक्ट की। कैटेगरी बी की, कैटेगरी बी में चलते हैं। जो भाई जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था 22-23 का, उसके अंदर थे पुजारा, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। तो हमने ये बता ही दिया था कि इस बारी जो ये लोग हैं, KL राहुल हो गए आपके, मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल, ये इनको मिला प्रमोशन, बी से पहुंच गए ए। लेकिन अब जरा बताते हैं कि इस साल का क्या हिसाब किताब है। इस साल अगर हम बी कैटेगरी पे जाते हैं, ऋषभ पंत है यहाँ पर,
ये ए से बी में पहुंचे हैं क्योंकि अब खेले नहीं है, इंजर्ड थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी बीसीसीआई अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में इनको रखती है और ऋषभ पंत की जो रिकवरी है वो बीसीसीआई के अंदाजे से भी ज्यादा तेज चल रही है। तो उनको पूरा भरोसा है कि ऋषभ पंत जितनी मेहनत कर रहे हैं वापसी करने के लिए अपनी, और जितना भरोसा वो बीसीसीआई भी दिखा रही है, तो इसी वजह से ऋषभ पंत को अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रखा गया। इट्स जस्ट दैट उनको ए से डिमोट करके बी में लेकर आ गए, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब वो अच्छा खेलेंगे, दोबारा अच्छा करेंगे, तो उनको वापस से प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन ऋषभ पंत के अलावा कुलदीप यादव है जिनको प्रमोशन मिला है, ये सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में आ गए अपने कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग से चकरा रखा है। इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिच कैसी है, टेढ़ी है, सीधी है, भाई इंग्लैंड की है, इंडिया की है, ऑस्ट्रेलिया की, ये आदमी नहीं देख रहा है। ये कह रहा है मेरे को दिख रहा है बंदा, मेरे को दिख रहा है 3 किल्ले, मेरे को उखाड़ने हैं, मैं ऐसे मार दूंगा या ऐसे मार दूंगा या सीधे से मार दूंगा, तो ये बंदा तो मार ही रहा है। कुलदीप खड़े खड़े भाई 130 की बॉलें भी डाल रहा है। हाँ, मतलब एकदम फास्टर वन डाल देता है ना वो जो बीच में, मतलब 116 117 पे तो जाहिर है, मतलब नॉट इवन किडिंग। हाँ, मतलब 120 तो वो फेंक ही देता है ऐसे मजे मजे में। हाँ, मतलब हर्षल पटेल से तेज। हर्षल भाई बहुत ही सही चल रहा था, लेकिन कुलदीप यादव को जो है प्रमोशन मिला एंड आई थिंक वेल डिजर्व्ड है। बैटिंग में भी उन्होंने अपना थोड़ा दिखा दिया है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत सही हुआ है। अक्षर पटेल को डिमोशन मिला है यार, ये मेरे को अक्षर पटेल जो है ए से पहुंच गए हैं बी के अंदर, तो ये एक चीज है जो बहुत लोगों को खटकी, क्योंकि इसमें अक्षर पटेल की कोई गलती नहीं है। हाँ यार, अक्षर पटेल की बस गलती ये है कि वो और जडेजा जो है आपस में भिड़े रहते हैं, ऐसे लड़ाइयां नहीं चल रही हैं, ये कि कौन खेलेगा। हाँ। इधर जडेजा और पटेल, और जब भी ये खेलते हैं ये अपनी बैटिंग में भाई छक्के चुक्के मारते हैं। जब इनको बैटिंग मिलती है, टीम इंडिया को कई बार इन्होंने बचाया भी है। 8वें 9वें नंबर पे जाके मिलती है। हाँ, और इन्होंने मतलब जो है अच्छी बैटिंग अपनी दिखाई है, जिस पोजीशन पे इनको खेलना होता है। फिनिशिंग टचेस इन्होंने दिखाए हैं बैटिंग के अंदर के, गेम इनिंग्स कैसे खत्म करनी है। बॉलिंग के अंदर भाई बड़े ही मतलब तेज तरार दिमाग लगा के, मतलब एकदम से। तो इसमें मेरे ख्याल से अक्षर पटेल की कोई गलती नहीं है, बट ठीक है, उनको नहीं रखना था ए के अंदर, तो मेरे को तो यही लगता है, मेरे ख्याल से रख सकते थे, रख सकते थे यार। ये 2 करोड़ ऐसे, इतना सबसे अमीर बोर्ड है यार हमारा बीसीसीआई का, क्यों बचे के 2 करोड़ रुपए काट रहे हो आप यार? उसकी वजह भी आगे बताएंगे। अभी बहुत सारे लोग जो भरे हैं ना आगे, तो वो कई कॉन्ट्रैक्ट निकले हैं, तो वो अक्षर पटेल की जगह से उनके कॉन्ट्रैक्ट से पैसे निकाल के बेटे मेरे पास तो इतने ही है। हाँ जी, अगले आईपीएल में देखेंगे कितने कमाते हैं। तो ये एक चक्कर हुआ है, लेकिन यशस्वी जायसवाल को अभी यहाँ पे जो है नया कॉन्ट्रैक्ट मौका मिला है, और इनको सीधे सीधे बी क्लास का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे इनको डाला गया है। वरना जनरली नए कॉन्ट्रैक्ट जो मिले हैं इस साल भी अभी उन पे आते हैं, लेकिन उनको सी का मिलता है। और अक्सर यही देखा गया है, बहुत कम ऐसा होता है कि कई मतलब जो स्टेप्स हैं उसको जंप करते हुए कहीं किसी को मिलता है कि बिल्कुल एक कैटेगरी ही जंप करा दिया, सी के बदले डायरेक्टली बी पे ही एंट्री मिली है यशस्वी जायसवाल को, तो नया कॉन्ट्रैक्ट इनका। बाकी सूर्य कुमार यादव का जो है नाम बिल्कुल वहीं रखा गया जहां पे था, तो बी में ही थे वो लास्ट टाइम भी, और इस बार भी बी कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं। तो भाई उनका तो ठीक है, चल रहा है बढ़िया अपना लिमिटेड ओवर्स के लिए। उनको पता है कि मैं अपना T20 ज्यादा खेलता हूं, और ओडीआईज में जब जगह मिलेगी तब खेल लूंगा मैं। देख लेंगे जब होगा, तो जब देखी जाएगी, तब देखी जाएगी। बिल्कुल खेलते तो बढ़िया है, आईसीसी रैंक 1 है T20 में, तो है तो बंदे बढ़िया। तो यशस्वी जायसवाल का भी वो जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट में गया है पैसा, वो भी अक्षर पटेल का वहीं से गया। अक्षर पटेल से गया, वो कह रहा है यार यशस्वी लाना है, अक्षर भाई तू देख ले यार, चल थोड़ा सा 2 ऐसे से कर देते हैं। तो भाई ऐसे ही हुआ है। और जो अब चलते हैं उस कैटेगरी में जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं, जो बिल्कुल ही पलट गई है। अच्छा, इसके अंदर हमने ये नहीं बताया अभी कि जो बी कैटेगरी में जो नाम जो जिनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, चेतेश्वर पुजारा जी, जो लास्ट टाइम तक बी कॉन्ट्रैक्ट में थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन उनके लिए कोई फुटनोट नहीं आया श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की तरह फिलहाल। लेकिन पुजारा जो है उनका रिन्यू नहीं करा है कॉन्ट्रैक्ट, और वो अपना डोमेस्टिक खेल रहे, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं। तो एक ये बात जरूर है, लास्ट ईयर हमने देखा था, मेरे ख्याल रहाणे का कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने लास्ट ईयर ही कैंसिल कर दिया था। हाँ, वो वाइस कैप्टन बनाने के बाद उनको सीधा कैंसिल, उसके बाद खत्म ही हो गया मामला जो है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में थे, अब नहीं है, अब उनका नाम वहां से हटा दिया गया है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर का हम नाम बता चुके हैं। श्रेयस अय्यर हुआ करते थे बी कैटेगरी में, लेकिन अब वो कहीं के नहीं है, कहाँ देखी दिखता ही नहीं है। लेकिन फिलहाल चलते हैं सी कैटेगरी के ऊपर, और उसके अंदर जो पिछले साल के जो 22-23 का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका जो रेम्यूनरेशन होता है 1 करोड़ अच्छा वर्ड दिया ना, 1 करोड़ रुपए के रेम्यूनरेशन वाले, वो थे उमेश यादव, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपक हुडा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह और KS भरत। तो भाई इसके अंदर 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट इस बार रिन्यू हुआ ही नहीं। उमेश यादव का, शिखर धवन का, ईशान किशन का,
दीपक हुडा का और युजवेंद्र चहल का, इन 5 लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीसीसीआई ने छोड़ो यार, बिल्कुल छोड़ दिया, नए बंदे आ गए अपने पास, रिन्यू नहीं करा। लेकिन आपको बता दूं मैं, सी कैटेगरी का जो लास्ट टाइम का था उसमें जो ये 5 नाम थे, उमेश यादव, शिखर धवन, ईशान किशन, दीपक हुडा, युजी चहल, इनमें से सिर्फ ईशान किशन का नाम ही फुटनोट में डाला है बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जती। बाकी लोग खेल रहे नहीं खेल रहे, किसी का नाम नहीं दिया। ये हमने खुद से देखा है कंपेयर करके कि कौन था और कौन नहीं था। लेकिन ये 2 लोग का नाम भाई मेरे को सच में एक बार को थोड़ा सा वो भी लग रहा है यार, ऐसे मतलब ठीक है आपने बाहर कर देना था, कर देना था, कर दो। ये फुटनोट में नाम डाल के थोड़ा मतलब यार एग्जाम्पल सेट कर रहे हो अच्छे प्लेयर्स का। मुझे लग रहा है और उनको इससे मेंटल स्ट्रेस और ज्यादा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार आईपीएल में ना दोनों ये बंदे तोड़ेंगे। भाई मुझे नहीं पता, पहले डीवाई पाटिल में ईशान किशन तोड़ ले, क्योंकि अभी जिस पे जो अपना कमबैक कर रहा था तो इनके साथ भी वही हुआ जो बादशाह भाई ने बोला था, कई लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। अरे यार 19 रन पे आउट हो गया अगला है डीवाई पाटिल में। हाँ जी, तो फिर तो कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कमबैक करो यार, टीम इंडिया को जरूरत है। पर एक अच्छे बीसीसीआई जो है वो एक ट्रांजिशन फेज में, क्योंकि आप देखो अगर ज्यादातर जो बंदे इन्होंने बाहर किए हैं वो थोड़े एजिड बंदे थे, उमेश यादव, शिखर धवन, अबे वो तो ठीक है, ईशान किशन कौन सा एजिड है? ईशान किशन नहीं है, दीपक हुडा कौन सा एजिड है? युजी चहल कौन सा एजिड है? युजी चहल भी है यार, मतलब अंदर से तो है ही ऊपर से उन्होंने जो मर्जी बता रखा हो, अंदर से तो वो एजिड हो गए हैं। पर फिलहाल ये देखो आपकी बीसीसीआई के जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 11 लोग थे, लेकिन इस बार 15 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं और 2 प्रोविजनल हैं। बिल्कुल यार वो हैं ही। तो कौन कौन से? रिंकू सिंह जो भाई नया कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं रिंकू सिंह को भाई इंक्लूड कर लिया गया है। अब भाई चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूं अच्छे प्लेयर हैं A+ कैटेगरी में। और मेरे ख्याल से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर खासतौर पे T20s में मेरे ख्याल रिंकू सिंह, अब यहां से एक चीज कंफर्म दोबारा से हो जाती है, ये बंदा वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। ये हाँ बिल्कुल, ये बंदा वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। प्लेइंग 11 में होगा नहीं होगा मेरे हिसाब से होना चाहिए, स्क्वाड में तो, बट स्क्वाड में तो 100% है, 100%। ये यहां से कंफर्म हो गया है। इनके साथ एक और नए टैलेंट है जिनको सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये भाई साहब हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा को भी नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इनके लिए भी बढ़िया है। बाकी ये अच्छा करें, ये भी और अच्छा करें। ये भी डीवाई पाटिल में खेल रहे हैं अभी वो टूर्नामेंट जो है T20 वाला, तो वहां पे अच्छा करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भी चलो लड़का फॉर्म में आ रहा है जी। और उसके साथ साथ भाई ऋतुराज गायकवाड़ है, और मुझे लग रहा है रोहित शर्मा के जाने के बाद जो यशस्वी के साथ ओपन करते हुए आने वाले 2, 2.5, 3 साल में जो नजर आएगा वो मुझे तो लगता है ऋतुराज गायकवाड़ भाई प्लेयर तो बहुत बढ़िया है, बहुत इसमें कोई डाउट नहीं है। और नया जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इससे एक्चुअली एक चीज और भी समझ में आ जाती है कि बीसीसीआई जो नया टैलेंट है उस पर खुल के इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि इतने नए प्लेयर्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कब मिला हो सही में भाई, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि 1 या 2 नए ऐसे लोग होते थे, थोड़ा प्रमोशन थोड़ी डिमोशन वो सब हमेशा होता था। लेकिन ये इतने कॉन्ट्रैक्ट इस बार नए आए हैं, 11 नए कॉन्ट्रैक्ट्स है भाई, 11, और अभी भी 2 ऐसे और हैं जो कि शायद अभी और आ जाए भाई। मतलब वही बात है। तो अगर इतने सारे लोग अगर आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं भाई इसके अंदर, और इसके अलावा एक आगे उस पे भी आएंगे कि 5 ऐसे नाम भी थे जिनको फास्ट बॉलिंग के नाम पे उनको एक अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया कि फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये रहेगा, वो अलग है। सोचिए कितना इन्वेस्ट कर रही है इस बार बीसीसीआई, और क्या बढ़िया चीज है यार। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हमेशा यही बात करते थे कि हमें मौका नहीं मिला। हम भी कितनी बारी ऐसी बातचीत होती थी कि यार वो प्लेयर बढ़िया था, उसको मौका नहीं मिला, वो प्लेयर बढ़िया था। हाँ। अब मौका है डोमेस्टिक में परफॉर्म करके डायरेक्टली टीम इंडिया के अंदर एंट्री करने का। मुझे लग रहा है कि ये वो वाला सिस्टम हमारा होता जा रहा है जो एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की टीम का हुआ करता था। अच्छा जी। ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि जब आप देखते हो बंदे आते थे कि भाई माइक हसी वगैरह लोग जो हैं ये 32 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर रहे होते थे। सारे ज्यादातर वहां पे यंग लड़के कम आते थे, सारे पके पकाए टैलेंट आते थे, और ये पकते थे भाई डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब वही एक जो सोच है, जो विजन है, ये राहुल द्रविड़ साहब जब इंडिया ए के कैप्टन वो कोच भी थे तब भी वो बोलते थे कि भाई डोमेस्टिक खेलो, मेन तो वही है, मेन और डोमेस्टिक से ही। और सिलेक्शन इंडिया ए की वहीं से वो कर रहे थे, उनकी जो नजर थी वहीं पे थी, देख रेख जो सारी कर रहे थे भाई। वो राहुल द्रविड़ हमेशा से वो यंग बॉयज के साथ यार वो बढ़िया है। मतलब अब मैं बस ये कह रहा हूँ कि आगे वर्ल्ड कप जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं वो बात की बात होगी, लेकिन अगर टीम इंडिया के जो फ्यूचर को अगर सेव करने की बात है तो उसके लिए अगर स्ट्रक्चर पूरा हिलाना पड़ रहा है, सिस्टम हिलाना पड़ रहा है, तो भाई अगर वो करना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे लोग सिनर्जी में, सारे लोग इन सिंक हैं, सब बढ़िया चल रहा है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज देखने को मिली है। शार्दुल ठाकुर अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ वैसे जैसे थे वैसे ही हैं, सी कॉन्ट्रैक्ट उनका है, इस बार भी है। नया एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला शिवम दुबे को। शिवम दुबे भाई धोनी भैया ने बना दिया करियर। हाँ भाई धोनी डूबे तो कई लोग हैं भाई साहब, ये तो शफा है भाई उनके हाथ में, उनके पास जो जाता है वो
तू स्टार बन गया बेटा। भाई तर गया ना, डूबे नहीं, अब तो तैर गई है। अब तो तैर गए भाई, इनको ना डूब ना रहे हो भाई। लेकिन वही है कि ये भी बीसीसीआई जिस तरीके से सोच रही है, T20 जो है हमारे, उनके उस टीम में मेरे ख्याल शिवम दुबे को भी एक अच्छा रोल मिल सकता है, एक ऑलराउंडर की। मुझे भी लगता है ये भी शायद स्क्वाड में रहेंगे T20 वर्ल्ड कप। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस अभी तक जो है वो गया है, और ऑलराउंड परफॉर्मेंस आपको देनी होगी। कितना हार्दिक पांड्या पर रिलाय करे बे। हाँ, कोई तो बंदा चाहिए भाई, कोई तो रिप्लेसमेंट। अगर वो स्प्लिट करके उनकी वो भाई लिगामेंट चाहिए हो गया तो उनका कुछ भी भाई, कुछ भी हो सकता है वहां पे। पीठ गई, पैर गया, कुछ भी गया, तो एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जो फास्ट बॉल भी डाल सके, अच्छी बैटिंग भी कर सके। रवि बिश्नोई जो है कमाल के लेग स्पिनर, इनको भी मौका मिल गया भाई साहब, नया कॉन्ट्रैक्ट इनको भी मिला है। शानदार प्लेयर है भाई रवि बिश्नोई भी। बाकी इनके साथ जितेश शर्मा, जिनके साथ ऐसा बोल रहे थे कि जब जितेश शर्मा को मौका मिला और ईशान किशन को नहीं मिला, तब फिर थोड़ा सा मामला गर्म होना शुरू हुआ। फिलहाल ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट गया और जितेश शर्मा का आ गया। लो, ऐसे ही होता है, लोग कर लो बात। उनके साथ में भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर जो है, लास्ट ईयर भी सी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इस बार भी सी कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं। इनको बहुत ज्यादा मौका मिलता है देखा नहीं है मैंने इस साल टीम इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए जो है बोल दिया है बीसीसीआई ने कि भाई कोई बात नहीं, तुम करते रहो, हम तुम्हारे पे नजर बनाए रखे हैं, अभी तुम्हें बाहर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और बिल्कुल बाहर नहीं कर रहे हैं यार। उसके साथ साथ मुकेश कुमार को नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वाह जी वाह, मैं मुकेश कुमार भाई जेन्युइन बंदा है। मैं जब दिल्ली कैपिटल्स में इनको सिलेक्ट किया, मैंने कौन है मुकेश कुमार भाई, बॉलिंग मशीन है मुकेश कुमार। एक बार बस थोड़ी सी मतलब कभी कभी मैचेस में महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन भाई मेरे को इन पे भरोसा बहुत है। इनकी फॉर्म देख के सब लगता है कि भाई ये संभाल लेंगे, आगे बढ़िया कर जाएंगे। सीरियस बंदा लगता है थोड़ा, ऐसा नहीं कि भाई फन फन नहीं कर रहे भाई, बॉल डालनी फालतू की वो नहीं, मतलब ना सीरियस आदमी। बाकी भाई संजू सैमसन, शुक्र है कॉन्ट्रैक्ट है भाई का, लास्ट टाइम भी था, इस बार भी है, तो कम से कम मेरे को ये लगता है कि T20s के अगर आप अंदर जाते हो तो वहां पे ऋषभ पंत अगर नहीं होते हैं तो आप शायद नहीं, जितेश शर्मा मेरे ख्याल पहली प्रेफरेंस बनेंगे। क्योंकि क्योंकि पहली प्रेफरेंस अगर जितेश बनेंगे, ईशान किशन के होते हुए अगर जितेश को खिला रहे थे, तो पहली प्रेफरेंस तो भाई आप समझ लो कि जितेश ही है। और संजू सैमसन वहां पे नंबर 2 पे बैकअप कीपर था। अब ईशान किशन नहीं है तो नंबर 1 बैकअप कीपर तो बने कम से कम संजू। चलो नंबर 1 रनर अप हो गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये भी हो सकता है कि अपने विकेट कीपिंग स्किल्स को लेकर जा रहे हो, या वैसे केएल राहुल भी हैं। केएल राहुल से अभी वैसे नहीं कराया, टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनसे कीपिंग नहीं कराने का प्लान था, टेस्ट में ही नहीं करा रहे ना, बस बाकी हो सकता है संजू सैमसन को आप सेकंड रनर अप, शाबाश, कोई बात नहीं। आपके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है, तो कम से कम संजू सैमसन के फैंस को ऐसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा भाई जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बचा के रखा है वो है अर्शदीप सिंह, और साथ ही साथ केएस भरत। तो अर्शदीप सिंह भी बहुत टाइम से ऐसे खेलते हुए तो नहीं दिखे, लेकिन ठीक है चलो बच गया उनका कॉन्ट्रैक्ट। और केएस भरत तो खेल भी रहे हैं, लेकिन खेलते हुए तब भी नहीं दिखे, क्योंकि उनसे खेला नहीं जा रहा है, उनसे कीपिंग नहीं करी जा रही है। अभी मेरे ख्याल से ध्रुव जुरैल आके उनकी जगह खा के चले गए। बिल्कुल यार, अब नहीं मिल रही। अब जब तक ऋषभ पंत नहीं आते हैं, जब तक जितेश शर्मा लॉन्ग फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक केएस भरत मेरे ख्याल बैकअप कीपर की तरह हमारे पास रहेंगे। और ऋषभ पंत आते ही आपका बैकअप भी खत्म हो जाएगा, फिर तो आप उनके बैकअप रहेंगे, फिर आप संजू सैमसन के बैकअप बनेंगे। आप संजू सैमसन के भी बैकअप पे आ जाओगे। बाकी इसके अलावा नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को। इनको कई बार मौका मिला है, थोड़े महंगे साबित होते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि टैलेंट बहुत है, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं बस दिखा उतना, वो ऐसे वो नहीं दिखी आग वैसे वाली ना, उगलती हुई आग। वो आकाशदीप ने आगे वो जो 3 विकेटें उखाड़ के फेंक दी थी ना, वो वाली आग जो है प्रसिद्ध कृष्णा में, वो अभी तक नहीं दिखी है। पेस दिखी है, लेकिन उतनी ही मतलब 140 से डालते हैं और 280 से छक्का खाते हैं, वो अभी दिखा है अभी तक प्रसिद्ध कृष्णा का। बट ठीक है, नया टैलेंट है, बीसीसीआई इन्वेस्ट कर रही है, कम से कम अच्छी चीज है। इसके अलावा आवेश खान को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया भाई साहब, भाई द ओरिजिनल रन मशीन, सी कॉन्ट्रैक्ट आवेश खान को मिल गया है। अभी तक जब भी खेल रहे थे बिना कॉन्ट्रैक्ट के खेल रहे थे, तो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बिल्कुल बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अभी बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी लोग खेल लेते हैं, आपको भी, आप अगर डोमेस्टिक में अच्छा करते हो मौका मिल सकता है। इनके अलावा रजत पाटीदार, जिनको अभी टेस्ट में मौका मिला, इनके 3 मैच हो चुके हैं खेलने के लिए, तो इसीलिए एलिजिबल हो गए हैं ये सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और अभी तक बहुत अच्छा अभी उन्होंने नहीं करा, लेकिन उनको फिर भी बीसीसीआई कह रही है कि भाई हमें भरोसा है इसके ऊपर, हम इसको अभी भी आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। और इसी वजह से मेरे ख्याल साल भर इनको आप और टीम में देखोगे जरूर खेलते हुए। बिल्कुल यार, ये प्लेयर तो जरूर देखेंगे। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी 2 टेस्ट मैच खेले हैं। एक है ध्रुव जुरैल, दूसरे हैं सरफराज खान। और इन्होंने रजत पाटीदार से तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर दिया है, सिर्फ बीसीसीआई को नहीं, पूरे पब्लिक को भाई, मतलब पूरे फैंस को, क्रिकेटिंग फैंस भाई फुल पावर, बढ़िया इंप्रेस कर दिया। और इसी वजह से बीसीसीआई भी इंप्रेस हो गया भाई साहब। और अभी इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि अभी इनके 2 टेस्ट मैच हुए हैं, इंडिया इंग्लैंड के अभी 4 टेस्ट मैच हुए हैं, सीरीज
5 की है। तो जो 5वां मैच धर्मशाला में खेला जाएगा, अगर ये दोनों खेलते हैं तो इनके 3-3 मैच पूरे हो जाएंगे और वो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है सी क्लास का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो 3 टेस्ट मैचों की है। तो ये 3 टेस्ट मैच जैसे ही खेल जाएंगे ये भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, बाद में इनका पे आउट प्रो रेटा बेसिस पे होगा। कॉमर्स वालों अटेंडेंस लगा दो कमेंट्स में। आप बताओ प्रो रेटा बेसिस की फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं? और भाई फुल फॉर्म नहीं की यही होती है प्रो रेटा का कॉन्सेप्ट आपको पता है? वो इतना ज्यादा फुल फॉर्म चल रहा है ना चैनल पे, तो इसलिए मेरे दिमाग में फुल फॉर्म चल रहा था। लेकिन भाई आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी 5 लोग अभी और भी हैं, आकाशदीप वगैरह सब मिला के। सॉरी हां कमेंट नहीं मैं बस बता रहा हूं आपको। मैं अब ये वीडियो हम भी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो गई, बट इतनी लंबी लिस्ट थी तो मेरे हिसाब से मेरे को लगा था, हमें दोनों को लगा था कि थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों साल के, और इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई बीसीसीआई किस डायरेक्शन में आगे जा रही है। बिल्कुल 5 ऐसे बंदे इन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं जिनको फास्ट बॉलिंग का अलग से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और शायद इसका मतलब यह है कि बीसीसीआई ना सिर्फ यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट कर रही है बल्कि बैटिंग के अलावा, जो हमेशा कहते थे कि इंडिया में बैटिंग पे फोकस रहता है, फास्ट बॉलर्स निकलते नहीं है। फास्ट बॉलर्स के अगर अपकमिंग फास्ट बॉलर्स को अलग से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मतलब बीसीसीआई बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, नए लड़कों पे इन्वेस्ट भी कर रही है और अपने पेस अटैक को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस है कि अगर बुमराह नहीं है तो फिर एक आकाशदीप होना चाहिए, अगर शमी नहीं है तो एक सिराज होना चाहिए, और भी लोग होने चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा को आप देख रहे हो, मुकेश कुमार को आप देख रहे हो, अर्शदीप को आप देख रहे हो, और भी लोग कौन से, उमरान मलिक भी इस नाम के अंदर है, आकाशदीप भी यहां पर है, वैशाख भी यहां पर है। तो भाई बड़े सारे ऐसे अपकमिंग टैलेंट्स हैं जिनको मौका मिल रहा है। यश दयाल भी हैं, यश दयाल 5वां यश दयाल, दैट वन 6 छक्के वही हां वही कोई बात नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपके बाद आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का जितना मर्जी बढ़े। भाई स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी खाए थे ना, बाद में लेजेंड बनकर रिटायर हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसे जज नहीं करने का, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेने का। लेकिन आप लोग बताओ भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिन्यू है, क्या ये जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को फुटनोट अलग से मिला है, क्या वो बीसीसीआई को देना चाहिए था? उनको और मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आपको नहीं लगता? या ठीक ठाक करा? जो भी है कमेंट्स में लिख देना। और उसके अलावा कोई आपको ऐसा प्लेयर लग रहा है कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए और नहीं है अभी तक, इस लिस्ट में आपको नाम नहीं दिखा, या फिर किसी का गलत प्रमोशन या गलत डिमोशन हो गया हो, ये आप फटाफट कमेंट्स में बता दीजिए। तब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।